देखो नया नया अवतरण हुआ है, नहाता न फिसता है, माथे पे पगड़ी बांधे रहता है, क्या क्या बोलते रहता है, जिसका राजनीतिक उद्गम इसी राजद में हुआ है। पता है कि 24 में तो लागू भी नहीं होनी है। ये 24 का डर है। चुनाव के मद्देनजर हरि कीर्तन के लिए सर्टेन जो इनके दास्ता के बेड़ियों में बंधे हुए लोग हैं, इस पर हरि कीर्तन कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा कर रहे योजना 11 में बिहार में लागू है। इन भाजपाइयों को समझ रहा है तब ना। ये कहता है कि शहर के महिला से नफरत कर। शहर में खाली वो शहर में पिछड़ा नहीं है, शहर में दलित नहीं है, शहर में कमजोर लोग नहीं हैं, लांछित वंचित लोग शहर में नहीं हैं, उपेक्षित लोग शहर में नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो? अब छाती फट रहा है, परेशानियां हो रही है। इनको कोई मतलब नहीं आरक्षण से है। अब 26 से प्रसीमन होगा कि नहीं होगा एक बड़ा सवाल है। ड्यू डेट पर कभी हुआ है क्या? जल्दी नहीं हो पाता, बढ़ जाता है समय सीमा। जनगणना कराओगे नहीं तो ये एक चुनावी स्टंट अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। अब बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी दल इसे कैसे देखते हैं, यही जानने के लिए लगातार हम विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम अब बात करेंगे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव से, जो हमारे साथ हैं। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? ये नारी शक्ति बंधन नहीं है, ये सत्ता का बंधन है। महिला आरक्षण का राजद ने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, इसकी हम वकालत करते रहे। जो बैकवेंचर हैं, ओबीसी हैं, इनका समुचित प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? ये भारत, ये देश गांव का देश है। इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, इनका प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की सख्त आवश्यकता है। जयंती नटराजन कमेटी की रपटे को एक बार अवलोकन करना चाहिए। उन सभी मूर्धन लोगों को जो आज बात दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। मुखोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट का भी अवलोकन करना चाहिए। उन्होंने भी कहा रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। मेरा मत साफ है, मेरी पार्टी का बिल्कुल मत साफ है कि महिला आरक्षण के अंदर एक आरक्षण की सख्त आवश्यकता है। अगर समग्र रूप से प्रतिनिधित्व का वकालत अगर करते हैं, हम सिर्फ सिनेमा, सीरियल, सोकल जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व हो जाने से मुन्नी रजक का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, समता मांझी देवी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, उर्मिला ठाकुर जो नाई की बेटी है उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो जाएगा, अनीता देवी जो नुनिया की बेटी है उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, प्रतिमा सहनी है उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। हम समग्रता की बात करते हैं, इसलिए इस प्रतिनिधित्व को अगर चाहते हैं, क्योंकि बिहार किया है, एकल पद पर भी आरक्षण दिया है, पंचायती राज्यों में देखिए 50% है, सरकारी सेवाओं में 35% है। ये बताइए कि 24 में तो लागू भी नहीं होनी है। ये 24 का डर है। चुनाव के मद्देनजर हरि कीर्तन के लिए सर्टेन जो इनके दास्ता के बेड़ियों में बंधे हुए लोग हैं, इस पर हरि कीर्तन कर रहे हैं। आप ही बता रहे हो, आप कह रहे हो कि 26 से प्रसीमन होगा, उसके बाद होगा, जनगणना होगा तब होगा। जनगणना तो अब कराए नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां, तेजस्वी जी और नीतीश जी सब जाकर के मिले प्रधानमंत्री से कि जनगणना करवा लीजिए देश में। भाई एक डाटा साइंटिफिक होना चाहिए देश के साथ पास, ताकि आप पता कर सके कि क्या गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, अशिक्षा कहाँ कहाँ है। तो आपने तो मना कर दिया, राज्यों को कहा कि अपने खर्चों से करा लो। अब छाती फट रहा है, परेशानियां हो रही है। इनको कोई मतलब नहीं आरक्षण से है। अब 26 से प्रसीमन होगा कि नहीं होगा एक बड़ा सवाल है। ड्यू डेट पर कभी हुआ है क्या? जल्दी नहीं हो पाता, बढ़ जाता है समय सीमा। जनगणना कराओगे नहीं तो ये एक चुनावी स्टंट अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
भारतीय जनता पार्टी का अगर इरादा साफ होता महिला रिजर्वेशन के सवाल पर, तो इस सारी चीज़ों को दुरुस्त करता, पहले ही मान गए होते आप। आप तो 14 में मैनिफेस्टो में कहा था। इतने दिन तक 9 वर्ष की यात्रा आपने तय कर दी सत्ता की। अब जब सत्ता से बाहर जाने का समय आया तो आपने एक शगुफा छोड़ दिया, फिर कल जुमला करार दे दीजिएगा आप। जैसे अन्य चीज़ों पर आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है गृह मंत्री जी ने, इसको भी जुमला करार दीजिएगा। हमको महिला आरक्षण से कोई राजनीतिक विरोध नहीं। विश्लेषक कह रहे हैं कि महिला वोटों का बड़ी संख्या में ध्रुवीकरण होगा, महिलाएं बढ़ चढ़कर मोदी सरकार को वोट करेंगी, तो कैसे पार पाएंगे आप लोग इससे? इस देश की महिला सजग है और आधी आबादी महिलाओं की है। आप इनके हकों को दरकिनार करके बात करिएगा, ये महिलाएं चुप बैठेगी। महिलाओं में भी जातियां हैं। जातियां सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी जातियां हैं। हम A to Z की बात करते हैं, तो किसी जाति की बात करता ही नहीं। आप A को ले लोगे, Z को छोड़ दोगे, तेजस्वी जी का क्या वचन है? A to Z। आप A को ले लोगे, Z को छोड़ दोगे, तो फिर A to Z स्थापित नहीं होता। हम तो सबकी बात करते हैं। मिर्ची उनको लग रही है जो 85% को दरकिनार करना चाह रहे हैं। ये चाह रहा है कि आ जाएं सास, कभी बहू, कभी सिनेमा, कभी सीरियल। फिर गांव का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? वो पगडंडियां, वो गांव, वो कस्बा, वो सुदूर इलाका फिर सुना रह जाएगा प्रतिनिधित्व के बिना। हम उसकी बात करते हैं। हम तो महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, कोई विरोध करते ही नहीं। हम तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से मौजूदा बिल पेश किया गया है, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं 85% की, उनके हक को मार लिया गया है और महिलाएं इसके खिलाफ आगे आएंगी? महिलाएं सजग है, बेटियां पढ़ने लगी है, उनके अंदर समझ है, लोकतंत्र की रक्षा में आगे बढ़ कर के मतदान करती है। वो भावनाओं के अधीन नहीं होती, अपना नफा नुकसान भी समझती है। ये आज दुनिया कहाँ चला गया? हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती है। हमको तो किसी से नफरत नहीं जी, हम तो सबकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। आप तो एक सट्टर की बात कर रहे हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। सजगता आई है महिलाओं में और वो दूर की सोचती है। इनके ख्याली, इनके जो दिखाते हैं दिवस स्वप्न, उसकी फिरकी में पड़ने वाली महिलाएं नहीं हैं। महिलाओं ने देखा है बिहार के अंदर के 50% आरक्षण का लाभ किसे कहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 50% आरक्षण किसे कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 50% बिहार में आरक्षण दिया है नीतीश सरकार ने। इसके साथ ही नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है और ख़ास करके टीचर नियुक्ति में 50% जो है वो आरक्षण महिलाओं को दिया है नीतीश सरकार ने। क्या नीतीश सरकार का ये फैसला देश के लिए रोल मॉडल होना चाहिए? बिहार के कई फैसले रोल मॉडल हैं देश के लिए, चाहे वो जीविका हो, चाहे हर घर नल का जल हो, पक्की नली और गली हो, हर घर बिजली हो, औजार योजनाएं हो। आज विश्वकर्मा कर रहे योजना 11 में बिहार में लागू है। इन भाजपाइयों को समझ रहा है तब ना। ये कहता है कि शहर के महिला से नफरत कर। शहर में खाली वो शहर में पिछड़ा नहीं है, शहर में दलित नहीं है, शहर में कमजोर लोग नहीं हैं, लांछित वंचित लोग शहर में नहीं हैं, उपेक्षित लोग शहर में नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो? कचड़े लोग भाव को समझते नहीं हो, प्रतिक्रिया देते हो। एगो नया नया अवतरण हुआ है, नहाता न खिंचता है, माथे पे पगड़ी बांधे रहता है, क्या क्या बोलते रहता है, जिसका राजनीतिक उद्गम इसी राजद में हुआ है। घुटन चलने की पहली जो इसकी पैरों की जो कदम है वो राजद में से निकला है। यही राजनीतिक पालन पोषण हुआ। तो बात करने के पहले समझनी चाहिए पूरी बात। और देख लीजिए, बिहार सिर्फ नौकरियों में नहीं, हर क्षेत्रों में। और जरा कल्पना कर लीजिए, जीविका 1 करोड़ से अधिक महिलाएं सशक्त हुई है। हम जो करते हैं तो बाद में अपनाते हैं ना।
15,000 रुपये सिर्फ हम खरीदने के लिए, इनको औजार खरीदने के लिए नहीं देते, सिर्फ हम इनके सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, एक्सीडेंट का, दवा का, मृत्यु का, सबका। यही जो नयका लाए हैं इसमें क्या है कहीं गारंटी? दूर दूर तक गारंटी है? हम तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र, सबको मानदेय दुगना कर दिया। ये पर्ण है तेजस्वी का। 2000 तेजस्वी यादव जो कहा वो करके दिखाया नीतीश जी के नेतृत्व में। हमने कहा था कि 20 में सत्ता में हम आएंगे तो हम ये पहली कैबिनेट में करेंगे। हम सत्ता में नहीं आए। भाजपा ने क्या कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम 19 लाख करेंगे, है ना याद आप लोगों को? क्या किया? 2 साल तो खा गया। लेकिन हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में आने के बावजूद भी तेजस्वी जी ने अपने वचनों को, अपने पर्णों को याद रखा और उसको अमलजामा पहनाने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में उसको सजनी पर उतारा। हम नियुक्तियों की हमने एक लंबा नियुक्ति निकाला जो देश में एक पहला स्थान है बिहार का। पूरे देश के अंदर कोई नहीं है, पहला राज्य बिहार। अब देखा किस तरह से बेरोजगारी महामारी का रूप देश में ले लिया। बिहार में जब परीक्षा हो रहा था तब पूरे अगल बगल के राज्यों से जो लोग आए थे, कितने दूर दूर से लोग आए थे, एक भीड़ सी ऐसी उमड़ी थी। ये क्या है? ये देश की बेरोजगारी की वो महामारी को दर्शाता है। ये तो जुमला करार देते हैं। बात करेंगे कल को जुमला कह देंगे, आरक्षण को भी जुमला कह देंगे, 15 लाख को भी जुमला इन्होंने कहा। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इनका नारा खोखला ही ना साबित हुआ। अब बताइए पहलवान महिलाओं के साथ क्या हुआ? एक शब्द प्रधानमंत्री जी का निकला? मणिपुरी महिलाओं के साथ किस तरह से नंग प्रदर्शन हुआ? देश किस तरह से आहत हुआ? गरिमा किस तरह से दुनिया में गिरी देश का? ये क्या बताएंगे? किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया? इसलिए मेरा साफ है कि बिहार कई मानों में जो एक नजीर पेश किया है, आज ही नहीं, गवर्नेंस के मामले में, वित्तीय प्रबंधन के मामले में राबड़ी देवी जी के समय में आरबीआई ने सराहा था हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन को। इन लोगों ने एक कदम बढ़ाइए ना भाई, देश के हालात आपने क्या कहाँ ला के खड़ा कर दिया, अग्निवीर तक थोप दिया। सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे और सेना, दोनों में आपने क्या करके रख दिया? ये सारे सवालात हैं। इन सवालों से देश की नर और नारी दोनों अवगत है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, जिन्होंने कहा कि देश की 85% जो देश की आधी आबादी है उनका हक मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिलाएं अब वो महिलाएं नहीं, महिलाएं और बेटियां अब हर फैसले लेने में सक्षम हैं और मोदी जी का ये चाल चलने वाला नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।